वालेकुम। अच्छा भाई, क्लास आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है एलिमिनेशन मेथड के अंदर और काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा होता है। ठीक है। स्पेशली द पार्ट जहाँ पर फैक्टर्स सोचने पड़ रहे होते हैं कि भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो किसको किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिलेशन होगी टर्म्स की, या तो वेरिएबल खत्म होगा। ये एक बड़ा जो है मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है और इसको पढ़ाया भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके जा रहा होता है। तो आज की क्लास में है ना हम लोग इसको डील करेंगे। सही है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। 5x + 2y इज इक्वल टू 3। 2x + 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, मेरे पास अब ये सवाल है। इसी सवाल को, इसी इक्वेशंस को मैंने इधर लिख लिया। अच्छा, इस सवाल के अंदर भाई एलिमिनेशन मेथड के अंदर, फॉर एलिमिनेशन मेथड, ये मेरी खुद की बनाई हुई भाई क्या है, टिप्स है। सबसे पहले आपने करनी है भाई नियत। ठीक है। अमाल का दारोमदार किस पर होता है भाई? नियतों पर होता है। नियत कर लो सर कि आपने किसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म करना। खत्म करना। खत्म करना, एंड कर देना। सही है। मिटा देना। नियत कर लो भाई आपने किसको खत्म करना है। या तो आप एक्स को खत्म करो या तो आप वाई को खत्म करो। भाई नियत कर लो इसमें से। सर या तो एक्स को खत्म करना है या तो वाई को खत्म करना है, जो आपकी मर्जी है। जो भी वेरिएबल्स आपके पास दिए हुए हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेड दिया हुआ है मेरे पास, डब्ल्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। आपने नियत करनी है सबसे पहले कि सर खत्म किसको करना है, एक्स को करना है, वाई को करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, मैं नियत करता हूँ भाई मुझे वाई को खत्म करना है। ठीक है। वाई को खत्म करना है। मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट्स, अब देखो वर्किंग शुरू करूंगा। नियत वाई को खत्म करने को की है ना, वाई को खत्म करने की है ना। तो वाई को बहुत जरा गौर से देखो। वाई के कोएफिशिएंट्स को जरा गौर से देखो। जिसको खत्म करना है भाई हम उसको जो है वो क्या करेंगे, सारा तवज्जो उस पर डाल देंगे। सर वाई को खत्म करना है तो मैंने वाई पे सारी तवज्जो कर दी। नाउ जरा वाई के कोएफिशिएंट देखो भाई। वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, +2। ये इधर लिखा हुआ है ना वाई का कोएफिशिएंट। इसको ऑपोजिट वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, +2। ठीक है। बात समझ आई। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देखो भाई क्या लिखा हुआ है, +3। इसको ऑपोजिट वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करना क्या है भाई, सबसे पहले नियत करी कि किसको खत्म करना है। जिसको खत्म करना है उसके कोएफिशिएंट्स देख लो। यहाँ पर 2 पहली इक्वेशन में लिखा हुआ है, इस 2 को दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 लिखा हुआ है, इसको पहली इक्वेशन के साथ कर दो, मतलब ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, जरा सबको मल्टीप्लाई करो। 3 5 होता है भाई 15x, प्लस 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 हो गया। प्लस 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 होता है 3 2। सही है। 6y इज इक्वल टू 3 3 9। ठीक है। 2 2 4। ठीक है भाई। 2 3 6। ठीक है भाई। 2 1 2। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक बार जरा मेरी बात सुन ले रहा। यहाँ पे अगर यहाँ पर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा होता भाई -2, फिर क्या करते? तो सर आप पता है क्या करते, आप भी यहाँ पे शराफत से -2 से मल्टीप्लाई कर देते। जो भी लिखा हुआ विथ साइन, विथ साइन। ठीक है। कोएफिशिएंट उठाना है विथ साइन। दूसरी बात क्या है भाई? ठीक है। टेक कोएफिशिएंट विथ साइन। साइन के साथ कोएफिशिएंट को रखना है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई भाई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस उठा के लिख लेता, पर अभी यहाँ पे मेरे पास माइनस था नहीं, तो मैंने इसको प्लस उठा के लिख लिया। सही है, साइन के साथ। ये आ गई बात। अब क्या करना है भाई? अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपने लिखना है वो आप लिख लो भाई, जो आप वर्डिंग्स लिख रहे होते हो कि मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस। लिख दो भाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड इक्वेशन को 2 से, लिख लो भाई। अच्छा भाई, साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई। 15 में से 4 माइनस किए तो भाई 11x आ गई। अच्छा, +6y -6y कैंसिल हो गया। ठीक है। 9 में 2 प्लस करें, 11 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 11 डिवाइड बाई 11। सो x इज इक्वल टू, ये आ गई भाई x की वैल्यू। नाउ y की वैल्यू निकालनी है ना अब आपको। ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए भाई जो इक्वेशन अच्छी लगती है आपको, जो इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है भाई, जो इक्वेशन अच्छी लग रही है, इक्वेशन 1 सवाल के अंदर से, सवाल में से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो अच्छी लग रही है उसके अंदर भाई आप x की वैल्यू लिख दो। मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन उठा रहा हूँ। ठीक है। +2y = 3। पहली इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ भाई। 5 + 2y = 3। x की वैल्यू मेरे पास 1 आई थी, मैंने इधर लिख दिया 1। ठीक है भाई। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 = 5 +2y = 3।
वाई की वैल्यू निकालनी है भाई, वाई को अकेला कर लो, +5 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, 2y = 3 - 5। ठीक है भाई, 2y = 5 में से 3 निकालो तो -2, y = -2/2 तो सर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। दीज आर योर आंसर्स। ठीक है, दीज आर योर आंसर्स। होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और इजी वे है। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।